जय श्री राम। मकर संक्रांति का त्यौहार नज़दीक है। ये क्यों मनाया जाता है और इसमें खिचड़ी इतना महत्व क्यों रखती है, हम जानेंगे इस वीडियो में। एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। यह वर्ष में 12 दिन होते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवत्व की अवधि माना जाता है। मकर संक्रांति हिंदू संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। जब सूर्य की गति उत्तरायण होती है तो कहा जाता है कि उस समय से सूर्य की किरणों से अमृत की बरसात होने लगती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयाग में सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदल कर स्नान करने आते हैं। इस दिन गंगा स्नान कर व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य उदय की उपासना करने का विशेष महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही नदियों द्वारा वाष्पन क्रिया में भी तेजी आ जाती है। आगे चलकर यही वर्षा का कारण बनती है और हमें धरती से अन्न प्रदान करती है। यह त्योहार लंबे ठंडे सर्दियों के महीने के अंत में वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। यह वह समय है जब सूर्य के बदलाव के परिणाम स्वरूप लंबे दिन होते हैं, इसलिए यह मौसम के परिवर्तन का उत्सव है, एक कठोर से एक हल्की जलवायु तक। यह त्यौहार सूर्यदेव के सम्मान में उनकी ऊर्जा की कृपा के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है, जिसने पृथ्वी पर जीवन और भोजन को सक्षम किया है। जैसा कि यह फसल का त्यौहार है, ये किसान समुदायों में खुशी और उत्सव का समय होता है। कहते हैं कि इस दिन दान किया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का पर्व न सिर्फ अलग अलग राज्यों में बल्कि नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी, उत्तराखंड में घुघुतिया, असम में बिहू और दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संक्रांति एक देवता थे और उन्होंने शंकरसुर का वध किया था। अगले दिन देवता ने किंकरासुर नामक एक और असुर राक्षस को मार डाला। यही कारण है इस दिन को किंक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में मनाई जाती है, इसलिए प्रत्येक राज्य में अलग अलग परंपराएं हैं। मकर संक्रांति महाराष्ट्र में 3 दिनों तक मनाई जाती है। आपने मकर संक्रांति के दौरान महाराष्ट्रियों को यह कहते हुए सुना होगा, तिल गुल घिया गोवाड बोला, अर्थात तिल और गुड़ से बनी इस मिठाई को लें और मीठा बोलें। तिल का बीज बाहर से काला होता है और अंदर से सफेद। यह हमें जो संदेश देता है वो यह है कि अंदर पवित्रता बनाए रखें। यदि आप तिल के बीज को थोड़ा सा स्क्रब करते हैं तो यह बाहर भी सफेद हो जाता है, अर्थात थोड़ी सी आत्म जागृति से हम पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मकर संक्रांति को गोवा में संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महिलाएं देवी मां लक्ष्मी की प्रार्थना करती हैं और 12 दिवसीय त्योहार का पालन करती हैं। यह त्योहार रथ सप्तमी पर समाप्त होता है, जिस दिन मंदिर के देवता को रथ में गांव के चारों ओर ले जाया जाता है। मकर संक्रांति कर्नाटका में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, आम के पत्तों और रंगोली के साथ प्रवेश द्वार को सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। वे गाय और बैलों को सुंदर वेशभूषा से सजाते भी हैं और कुछ समुदाय पतंग भी उड़ाते हैं। मकर संक्रांति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिनों तक मनाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति की एक अनूठी विशेषता यह है कि हरिया भगवान विष्णु के भक्त भगवान के गीत गाते हुए घर घर जाते हैं। राजस्थान में भी इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है। अन्य सभी राज्यों की तरह राजस्थान में भी पतंगबाजी की परंपरा रही है। वास्तव में संक्रांति यहाँ पतंगबाजी उत्सव का लगभग पर्याय है। जयपुर और जोधपुर जैसे शहर पतंग युद्ध प्रतियोगिताओं की मेजबानी करते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में उत्तरायणी मेले लगते हैं। मकर संक्रांति के दौरान प्रत्येक राज्य की अनूठी परंपरा है, परंतु जिस भावना के साथ त्यौहार मनाया जाता है वो एक समान है। एकीकरण, विचारशीलता
और आनंद। अब हम ये जानेंगे कि हम इस दिन खिचड़ी का सेवन और दान क्यों करते हैं। असल में खिचड़ी अन्नों और सब्जी एवं घी, अचार आदि का मिश्रण है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार शास्त्रों में चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है, काली उड़द की दाल को शनि का प्रतीक माना गया है, हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, नमक को शुक्र का प्रतीक माना गया है, हरी सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं, खिचड़ी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है। इस प्रकार खिचड़ी खाने से सभी प्रमुख ग्रह मजबूत हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन नए अन्न की खिचड़ी खाने से शरीर पूरा साल आरोग्य रहता है। खिचड़ी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह पचाने के लिए सबसे सरल व्यंजनों में से एक है। पेट पर हल्की होने के अलावा खिचड़ी उस मौसम के लिए प्रासंगिक भी है जिसमें मकर संक्रांति मनाई जाती है। बदलते मौसम के दौरान तापमान में ठंडा होने से गुनगुना होने तक का उतार चढ़ाव बना रहता है, जिससे कमजोर स्वास्थ्य स्थितियां पैदा हो सकती हैं। खिचड़ी भूख को तृप्त करने के लिए एकदम सही व्यंजन है और शरीर को बहुत आवश्यक पोषण भी प्रदान करती है। यह एक पूर्ण आहार भी है। चूंकि पकवान एक ही बर्तन में पकाया जाता है, इसलिए यह एकता का प्रतीक है। इसके अलावा इस विशेष व्यंजन को पकाने के लिए ताजा कटे हुए चावल और दाल का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जीवन और उत्थान की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो आगे नए फसल वर्ष की शुरुआत को इंगित करता है। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति हर 73 वर्ष के बाद एक दिन आगे बढ़ जाती है। सन 1024 में मकर संक्रांति 2 दिसंबर को थी। इस वर्ष संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य मकर राशि में 15 जनवरी को सुबह 2:54 पर प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य उदय के समय 15 तारीख को मकर राशि में होंगे। सनातन धर्म में उदया तिथि अर्थात सूर्य उदय के समय की तिथि का बहुत महत्व है। यदि आपको ये जानकारी रोचक लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए। जय श्री राम।